एवरीवन, मैं आज आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको चिकन पॉक्स के बारे में बताऊंगी। चिकन पॉक्स होने के क्या क्या कॉजेज है और क्या क्या रूट्स हैं, उस सभी डिजीज के बारे में आपको बताऊंगी। जो चिकन पॉक्स होता है ये वेरिसेला जोस्टर वायरस के थ्रू होता है और ये हेपेट जोस्टर की फैमिली मेंबर है, जैसे कि एक वायरस का दूसरा ये है उसकी वजह से होता है। ये चिकन पॉक्स जो होता है हमारी लाइफ में एक बार होता ही होता है। अगर किसी पर्सन ने वैक्सीनेशन ले ली है तो होएगा, तो चिकन पॉक्स जरूर होएगा किसी पर्सन को। अगर किसी ने वैक्सीनेशन ले ली है तो उससे ये है कि उसके सिम्टम कम होएगा, उसे पेनफुल कम होएगा, सीरियस कंडीशन नहीं होगी, नॉर्मल कुछ कुछ सिम्टम आएंगे, ज्यादा सीरियस नहीं होगा अगर किसी पेशेंट ने चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन ली है। चिकन पॉक्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 to 21 डेज होता है, जिसमें जो हमें उसके पूरे सिम्टम शो होते हैं। पेशेंट जो है रैशेस होएंगे, ईचिंग होएगी, पिंपल होंगे, ब्लिस्टर बनेंगे, वो शो होंगे। मैं आपको पिक्चर ऐड कर दूंगी कि चिकन पॉक्स के क्या क्या स्टेजेस में क्या क्या सिम्टम शो होते हैं। थर्डली जो ये इसके जो 2 to 5 डेज में जो इसके सिम्टम डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं और 10 to 21 डेज के लिए ये सिम्टम जो है प्रेजेंट रहते हैं। 1 मंथ के लिए ये सिम्टम रहते हैं, हमारे जो स्किन में जो रैशेस बन जाते हैं, पिंपल बन जाते हैं, और 21 डेज या 1 मंथ के लिए हमारे स्किन में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो शो लग पड़ते होने 2 to 5 डेज में ये शो लग पड़ते होने कि हमें चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स जो है उसको रूट ऑफ कॉज फैलने का क्या कारण है, जैसे कि ये एयरबोर्न से फैलता है, मतलब हवा में अगर कोई पर्सन चिकन पॉक्स है तो दूसरे पर्सन को जल्दी हो जाएगा। अगर कोई फैमिली मेंबर है, स्नीजिंग से, कफिंग से, उसके तो ड्रॉपलेट होते हैं, उससे भी हो जाएगा। डायरेक्ट जिसका इन्फेक्शन होता है, जैसे ब्लिस्टर बने होते हैं और वो रप्चर हो जाते हैं, जो उसका पानी होता है, अगर कोई नेक्स्ट पर्सन उसे टच कर लेता है तो उसको भी ये चिकन पॉक्स हो सकते हैं। तो ये ट्रांसमिटेड डिजीज है जो कि 1 पर्सन टू 2nd पर्सन को हो सकती है। चिकन पॉक्स के क्या क्या कोजेस हैं, कैसे कैसे फैलता है। फर्स्टली ये तो हर पर्सन को लाइफ में 1 टाइम होना ही होना है। अगर इन केस बहुत रेयर चांसेस है ये सेकंड टाइम होएगा तो ये शॉर्ट टर्म के लिए होएगा, कुछ टाइम के लिए, विद इन 2 to 3 डेज के लिए आएगा और कवर हो जाएगा। और जो इसका जो वायरस है वेरिसेला जोस्टर जो वायरस है उसके थ्रू फैलता है और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है, जैसे 1 पर्सन से 2nd पर्सन को हो जाएगा, कफिंग से होएगा, स्नीजिंग से होएगा। अगर किसी पेशेंट का ब्लिस्टर फट गया है उसका जो पानी होता है उस पानी से एक अगर दूसरा पर्सन टच कर लेता उससे हो जाएगा। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है अगर उसको चिकन पॉक्स हुए तो बच्चे की इम्यूनिटी से वायरस जो है ट्रांसफर हो जाएगा। अगर कोई बच्चा लो वेट बर्थ वेट भी है तो उसको भी हो सकता है। ये इसके कॉजेस होते हैं चिकन पॉक्स होने के। चिकन पॉक्स जैसे हुआ है, अगर किसी को पता नहीं है कि उसके क्या साइनम सिम्टम है, तो फर्स्टली जो उसके साइनम सिम्टम होते हैं, जो चिकन पॉक्स के जो पिंपल होते हैं वो फेस पे आते हैं, चेस्ट पे आते हैं, फ्रंट में आएंगे, बैक में आएंगे, और जो होते हैं फेस में शो होते हैं इसके पिंपल। फर्स्टली जो साइन होता है कि फेस और चेस्ट में और बैक में ब्लिस्टर बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर होएगा, 102 से ऊपर जो होता है उसको फीवर होएगा। एनोरेक्सिया होगा, एनोरेक्सिया इट मीन्स जो उसको जो है भूख नहीं लगेगी, टायर्डनेस होएगा, मतलब बड़ा ज्यादा थका थका लगेगा, हेडेक होएगी। चिकन पॉक्स में पेशेंट को सीवियर हेडेक भी हो सकती है, ईचिंग होती है, ब्लिस्टर पानी वाले ब्लिस्टर बन जाते हैं, उनमें ईचिंग होती है। ईचिंग सबसे ज्यादा होती है, ये भी मेन साइन है। जो पिंपल बनते हैं उनमें सबसे ज्यादा ईचिंग होती है और ब्लिस्टर बन जाते हैं, उनके उन पिंपल्स में पानी भर जाता है। चिकन पॉक्स की जो स्टेजेस है उसमें फर्स्ट में जो आएगा पिंपल होएगा रेड कलर का और हार्ड होएगा। सेकेंड स्टेज में जो होएगा, जो हमारा पिंपल है उसमें पानी भर जाएगा, ब्लिस्टर टाइप बन जाता है, पानी भर जाता है, वो फट भी सकते हैं। और थर्ड स्टेज में होता है जो ब्लिस्टर फट के जो रबड़ वाली स्किन रह जाती है, खुदर खुदर वाली, वो वाली स्किन रह जाती है। मैं आपको पिक्चर शो कर दूंगी, आप उसमें कंपैरिजन कर लेना कि फर्स्ट स्टेज में सेकंड स्टेज में जो है, मैं उसमें आपको पिक्चर शो कर दूंगी। थर्ड स्टेज में जो है हमारी खुदरी खुदरी जो होती है स्किन हो जाती है,
उसके बाद 1 मंथ के बाद वो कवर हो जाती है। पॉक्स अगर हो गया है तो हमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकती है, निमोनिया हो सकता है, क्योंकि ये चेस्ट पे सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन जैसे ब्लिस्टर बन जाते हैं, ये फट जाते हैं तो इन्फेक्शन हो सकती है, रैसेस हो सकते हैं, ब्लिस्टर हो जाते हैं अगर फट जाते हैं तो उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगी, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। अगर चिकन पॉक्स हो गया है तो उसके हमने क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने हैं जिससे जो हमें पता लगे कि चिकन पॉक्स हो गया है। फर्स्ट जो होती है, पेशेंट की फुली हिस्ट्री लेनी है और एग्जामिनेशन करना है। खुद हमने एग्जामिन करना है कि कौन से पिंपल है, कैसे पिंपल है और कहाँ पे फर्स्टली आए थे, कौन एरिया इन्फेक्टेड हुआ था फर्स्ट। और सेकंड होता है PCR, जो स्किन का टेस्ट होता है वो करना है। उसका जो वायरल कल्चर भेजना है पेशेंट का, हमने ब्लड टेस्ट करवाने हैं जिसमें IgM IgG होता है जो कि एंटीबॉडी का टेस्ट होता है। ये जो ब्लड टेस्ट है ये हमने करवाने हैं। चिकन पॉक्स को प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या क्या प्रिकॉशन करनी है। फर्स्टली जो होती है उसकी वैक्सीनेशन लेनी है। जो बच्चे होते हैं, जो किड्स होते हैं, उनमें जो 12 से 15 महीने के बीच बीच में एक वैक्सीनेशन लगती है वो लेनी है। बूस्टर डोज लगती है 4 to 6 ईयर वाले बच्चे को। किड्स अगर बिटवीन द 6 to 13 ईयर का है तो हमने 2 डोजेज लेनी है और वो डोजेज जो होती है 3 मंथ के गैप में लेनी है। अगर कोई बच्चा जो है 13 साल का है तो तब भी हमने 2 डोजेज लेनी है 1 मंथ के गैप में। तो ये इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रिवेंशन ये है कि चिकन पॉक्स अगर हम वैक्सीनेटेड हो जाते हैं तो चिकन पॉक्स होएगा तो जरूर, पर वो कम कॉम्प्लिकेशन होएगा। चिकन पॉक्स के हमने जो है मेडिकल ट्रीटमेंट क्या करना। फर्स्टली जो होती है हमने एंटीवायरल ड्रग लेनी है, एंटीहिस्टामाइन ड्रग लेनी है। एंटीहिस्टामाइन ड्रग ये होती है जैसे रैसेस होते हैं, ईचिंग होते हैं, उसमें हमें पेन होती है तो हमें सिट्राजिन हम ले सकते हैं। एंटीहिस्टामाइन जो टेबलेट होते हैं, लैक्टोमाइन लोशन लगा, कैलामाइन लोशन होता है वो लगा सकते हैं हम। अगर पेन है जैसे हेडेक है, फीवर है, तो हम PCM ले सकते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट कर। और हमने अवॉइड करना है मेडिकल ट्रीटमेंट में चिकन पॉक्स में हमें इकोस्प्रिन या एस्प्रिन टैबलेट को अवॉइड करना है। थैंक यू एवरीवन मेरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने चिकन पॉक्स के बारे में कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। थैंक यू एवरीवन।